हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। भगवान की कृपा से आप कुशल मंगल से होंगे। एक बार संजय शर्मा फार्मेसी पॉइंट में आपका स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कुछ दिनों से कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा जा रहा था कि सर, आप ट्रेनिंग के बारे में बताइए, जो 3 मंथ की ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग द्वारा मांगी जाती है। तो मैंने उसी सिलसिले में ये वीडियो आपके लिए बनाया है और मैं पूरी अपनी डी फार्मेसी की जर्नी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने कहाँ से डी फार्मेसी की, फिर कहाँ से मैंने ट्रेनिंग की, पूरा मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। यह है मेरा कॉलेज, मीरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मीरा ग्रुप ऑफ कॉलेज। ये पूरी तरह से डी फार्मेसी कॉलेज है। यहाँ पे एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक दोनों तरह से डी फार्मेसी कराई जाती है। ये है मेरे फ्रेंड्स अशोक, ओमकार और हिमांशु। ये भी मेरा फ्रेंड्स है जयलाल। मेरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी पूरी तरह से नीट एंड क्लीन, पूरी तरह से साफ़ सुथरा है। कहीं पे भी आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी। ये हैं गुरशरण सर। जब आप डी फार्मेसी में एडमिशन लेने जाएंगे मीरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में, तो डी फार्मेसी के पूरे इंचार्ज यही हैं, गुरशरण सर। तो आप इनसे मिलके एडमिशन भी ले सकते हैं। ये मेरी केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लैब थी, जिसमें मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल के तौर पर प्रैक्टिकल किया करता था। यह है मेरी ह्यूमन एनाटॉमी लेबोरेटरी, जिसमें मैं ह्यूमन एनाटॉमी का प्रैक्टिकल किया करता था। यह है मेरी प्रैक्टिकल बुक, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल किया था। ये फार्मास्यूटिक्स 1 है, फर्स्ट ईयर का। ये भी फार्मासिस्ट 1 है। ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। ये सेकेंड ईयर का पार्ट है, सेकंड पार्ट है। ये जो ह्यूमन एनाटॉमी जो है प्रैक्टिकल फाइल काफ़ी बड़ी थी, इसलिए 2 पार्टों में बनाई थी, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ये बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिक पैथोलॉजी है। ये सारे स्टूडेंट ने जमा की है, सबसे ऊपर मेरी है। थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, जो मैंने ठीक से बॉर्डर वॉर्डर बना के मैंने सबमिट की है फाइल, तो मेरे प्रैक्टिकल में नंबर भी अच्छे आए थे। ये है मेरी सेकेंड ईयर की बुक्स, जिससे मैंने सेकेंड ईयर में काफ़ी तैयारी की थी। BN राजे इसके राइटर हैं। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। किसी भी भाई को अगर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का अगर बुक्स चाहिए तो मैं उसको फ्री दे दूँगा। तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बुक्स मांग भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं उनको पोस्ट कर दूँगा। ये है डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें 15 साल के, पिछले 15 साल के इसमें क्वेश्चन पेपर आते हैं, जिससे कि अच्छे से तैयारी हो सकती है। इससे हमको पेपर के बारे में पूरी जानकारी रहती है कि पेपर में कितने सेक्शन आएंगे, ABC, C से कितने करने हैं या B से कितने करने हैं, या A से हमें ऑब्जेक्टिव आते हैं या नहीं आते हैं, पूरी जानकारी मिलती है। इस तरह से अंदर का मैंने दिखाया है आपको। ये मेरी PG का एड्रेस है, जहाँ पे मैंने 2 साल रह के पूरी तरह से वहाँ पे पढ़ाई की थी। मेरा वहाँ पे एक क्लास फेलो भी रहा था, राजेश वर्मा। मैं उसकी फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। यह है राजेश वर्मा।
ये है भरत। शाम के टाइम में हम डीएवी कॉलेज में जाके बैठ जाया करते थे। तो ये उसी का ही फ़ोटो है शाम के टाइम का। ये है हिमांशु, मेरा बेस्ट फ्रेंड। ये है मौजम अली, ये थोड़ा पाँव से हैंडीकैप था, ये भी मेरा काफ़ी बेस्ट फ्रेंड था। ये भी मौजम अली। ये पेपर टाइम का फ़ोटो है ऑटो में जाते हुए। ये भी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, पीजी में मेरे साथ रहते थे। ये मीरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के कुछ स्टूडेंट हैं, जयलाल हैं। ये शायद फ़ोटो जो है सेकेंड ईयर का फ़ोटो है, प्रैक्टिकल के टाइम का। ये तो हो गई कॉलेज की बातें। अब करिए ट्रेनिंग की बातें। तो ट्रेनिंग कैसे ज्वाइन करें? कुछ लोगों को काफ़ी समस्या आती है ट्रेनिंग ज्वाइन करने में। तो ट्रेनिंग के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेनिंग कैसे आपको ज्वाइन करनी है। जब आप सेकेंड ईयर कर लेंगे और सेकेंड ईयर का जिस दिन लास्ट पेपर होगा उस दिन ही आपको ट्रेनिंग लेटर इशू कॉलेज के द्वारा करा दिया जाएगा। इस तरह से सभी स्टूडेंट को हमारे सर गुरुशरण सर ने उसी दिन जिस दिन लास्ट पेपर था उसी दिन सभी को ट्रेनिंग लेटर उपलब्ध करा दिए गए थे। ये सभी को ट्रेनिंग लेटर बांट रहे हैं सर। उस दिन फेयरवेल सेरेमनी हुई थी, हमको समोसे वगैरह पेप्सी वगैरह दी गई थी। उस दिन हम काफ़ी खुश थे अपनी डी फार्मेसी पूरी करने की वजह से। हमको जो लेटर दिया गया था वो इस तरह से लेटर था, आप देखिए इस तरह से लेटर था। इसमें 5 कॉलम होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। सेक्शन 1 तो सर भर के देते हैं, अपनी स्टाम्प लगा के देते हैं। सेक्शन 2 पे सिर्फ फार्मासिस्ट के सिग्नेचर होते हैं और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये चीफ फार्मासिस्ट के लिए होता है। जब तक कॉलेज के द्वारा ये लेटर इशू नहीं किया जाएगा तब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं लग सकती। ये कॉलेज के द्वारा आप जिस ज़िले में हैं उस ज़िले के सीएमओ को ये लेटर लिखा जाता है। जब आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये लेटर देंगे चीफ फार्मासिस्ट को, तो चीफ फार्मासिस्ट अगर जगह खाली होगी तो वो आपको कह देगा कि आप कल से आ सकते हैं या जब भी आपको टाइम मिले तब से आ सकते हैं। तो चीफ फार्मासिस्ट से मिलना ज़रूरी है, वही आपकी ट्रेनिंग लगाते हैं, उन्हीं के अंडर में ट्रेनिंग होती है। जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, ट्रेनिंग पूरी करने का मतलब 90 दिन, आपकी ट्रेनिंग चाहे कितने भी दिन चले 90 दिन रजिस्टर में ऐड किए जाते हैं। चाहे वो 90 दिन आप 4 महीने में पूरा करें या 5 महीने में पूरा करें, वो जितनी अटेंडेंस होंगी उसी के अनुसार वो आपका बना के देते हैं सर्टिफिकेट। तो अगर आप लगातार करें तो लगातार 3 महीने कर सकते हैं। अगर आप छुट्टी लेना चाहें तो वो आपकी छुट्टियाँ वहाँ से हट जाएंगी और संडे भी आपका उसमें ऐड नहीं होता। तो 3.5 महीने 4 महीने में ट्रेनिंग पूरी होती है स्टूडेंट्स की। ये है मेरे ट्रेनिंग टाइम का फ़ोटो, और भी मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। ये है हमारे कासगंज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के चीफ फार्मासिस्ट श्री SP सिंह। काफ़ी अच्छे ट्रेनर हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से समझाते हैं हमें। डिस्पेंसरी में दवाई वितरण भी इन्होंने हमें अच्छी तरह समझाया था, इंजेक्शन लगाना भी बताया था। काफ़ी कुछ इन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से पेशेंट से बात करनी है, किस तरह से आपको पेशेंट को मैनेज करना है, पूरा काफ़ी अच्छी तरह से समझाया था। यह है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एंट्री गेट।
ये है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ट्रेनिंग टाइम के फ़ोटो। ये है मेरे ट्रेनिंग के टाइम के फ़ोटो जो मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 3 महीने की थी। ये भी लक्ष्मी मेडिकल स्टोर है इनका, मेरे साथ ही इन्होंने ट्रेनिंग की थी। ये है शिवम, इन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग की थी, काफ़ी अच्छी तरह से व्यवहार किया था इन्होंने। जब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है 90 दिन की, तो हमारे जो चीफ फार्मासिस्ट हैं वो इस तरह का जो 3 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3 है, वहाँ पे एक स्टैंप लगा देते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के मोहर लगा के सिग्नेचर करके आपको पकड़ा देते हैं। इसमें आपको सामने जो दिखाई दे रहे हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट दिखाई दे रहा है, फोर्थ और फिफ्थ आपका ये है। फोर्थ पे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, वो वहाँ पे स्टैंप लगाते हैं और मोहर लगाते हैं और कब से कब तक आपने ट्रेनिंग की वो आप ट्रेनिंग उसमें मेंशन करते हैं। फिर 5वां जो सेक्शन है, आप इस लेटर को ले जाके कॉलेज में देंगे। कॉलेज में जो हमारे सर हैं गुरशन सर, वो इस पे स्टैंप लगा के और कौन से दिन हमने ये लेटर उनको दिया था वो लेटर डेट डाल के हमें दे देते हैं। उसके बाद की प्रोसेस जो होती है वो उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग के द्वारा प्रोसेस की जाती है, वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। साथ में चीफ फार्मासिस्ट एक प्रमाण पत्र भी बना के देते हैं कि मैं जो ये संजय कुमार हैं या कोई और हैं वो इस कॉलेज से डी फार्मेसी प्रशिक्षण के द्वारा जिला चिकित्सालय में 90 दिन की ट्रेनिंग की और इसमें इन्होंने इंजेक्शन कस्ट, डिस्पेंसरी कस्ट, इमरजेंसी वार्ड वगैरह जनरल वार्ड में संतोषपूर्ण प्रशिक्षण दिया, वो अपनी स्टैंप लगा के दे देते हैं, जिससे कि आप इसको प्रमाण पत्र को कॉलेज में दे सकते हैं और एक कॉपी अपने पास भी रख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, जिससे कि रजिस्ट्रेशन आपका जल्दी आ जाए। इसके बाद हम सारे डॉक्यूमेंट लेके उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग लखनऊ गए। ये उस टाइम का फ़ोटो है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग में हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए तो उस टाइम गेट खुला हुआ नहीं था। जैसे ही थोड़ा टाइम बीता 10 बजे भीड़ लगना स्टार्ट हो गई। इस तरह से भीड़ लगती है उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग में। अब तो उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग ऑनलाइन हो गई है, तो वहाँ जाने का कोई अब औचित्य नहीं है। आप अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप मुझसे भी करा सकते हैं। इस तरह से एक फॉर्म भरने के लिए दिया गया था, पीला फॉर्म, वो पूरा फॉर्म भर के दे दिया। देने के बाद फिर एक वहाँ से एक 1550 रुपये की एक रसीद मिलती है। उस रसीद को लेके आप आ जाइए। 6 महीने के बाद बाई पोस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस तरह से पोस्ट होके आया था। यह है मेरा रजिस्ट्रेशन जो उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग ने 6 महीने के बाद बाई पोस्ट भेज दिया था। इसमें एक ग्रीन कार्ड था और एक मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, मेरे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट
बनने तक की कहानी मैंने आपको शेयर की है। ये कहानी काफ़ी बड़ी हो सकती थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और कोई भी दिक्कत फार्मेसी से, एडमिशन से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित या रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी अगर आपको इश्यू आ रहे हैं या डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन दे रही है, वो ऑनलाइन सबमिट करने पे ही आपको, जहाँ से आप सबमिट करेंगे वहीं से अपलोड हो जाएगा। तो अब उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसलिंग जाने की अब ज़रूरत भी नहीं है। तो कृपया एक बार फिर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपका बहुत 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 धन्यवाद।